एक्टिव हो पाएगा। अगर ये 4 टाइम किया है तो सबमिट मोड एक्टिव नहीं हो पाएगा आपका, ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि सबमिट मोड जो काम करता है वो 4 टाइम के बाद ही काम करता है, 5 टाइम से काम करता है। तो ये लगा दिया आपने तो सिस्टम में रेगुलर बेसिस पे आपको प्रॉफिट आता रहेगा, सिस्टम में रेगुलर बेसिस पे मजा लेते रहेंगे। सिर्फ आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग को चूज करने की जरूरत है। और अगर आपको लग रहा है ना मुझे कॉइन चूज करने आता है ना मैं कौन सा कॉइन लूं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ सर्कल में जाए, सर्कल में जाने के बाद आप यहाँ पे जाके यू गेन सर्कल चूज करें। यू गेन सर्कल में आप जाएंगे, फ्री है, अप्लाई टू ज्वाइन, यू गेन स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे। आपको दिखाई देता है ये कौन से कॉइन में ट्रेड ज्यादा करें, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। आप इसके ट्रेडिंग के हिसाब से भी ये कॉइन चूज कर सकते हैं। भाई ये 5 कॉइन अगर हम चूज करें तो 1 2 3 4 5 6 कॉइन चूज करने, 1 2 3 4 5 6। मैनुअली चूज करने के लिए यहां से भी हम देख सकते हैं कौन से कॉइन्स में ज्यादा वॉलेटिलिटी है, कौन से कॉइन में सर्कल वाले ज्यादा बेनिफिट कमा रहे हैं। फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा तो हमारे पास सर्कल का ऑप्शन है, हम सिंक स्ट्रेटजी करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट बाइन अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेटजी डालेंगे। फिर से ध्यान रखेंगे कि आपको ये पता नहीं है कि सर्कल में कितनी स्ट्रेटजी चाहिए, कितना फंड चाहिए, ये डिसाइड कौन कर रहा है, सर्कल वाला। तो आपको कोशिश करनी है कि 5% से ज्यादा फंड यूज ना करें। मतलब आपके पास अगर $1000 है तो आपको कितना ट्रेड लगाना है, मात्र $50 का या $60 का मैक्सिमम। तो आप क्या कर सकते हैं, $15 के 4 कॉइन चूज कर सकते हैं मैक्सिमम, 5 ना चूज करें। आप यहां जाए 15 और 4 लिख लें और यहां जाकर के सिंक स्ट्रेटजी पे क्लिक कर दे, ये ट्रेड लग जाएगा, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये तय बात है। आशा है आपको ट्रेडिंग के अंदर कैसे सेटअप करना है, क्या चीजें करनी है, ये मोटा मोटी समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम में, सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के अंदर प्रॉफिट कैसे आता है, सिस्टम का प्लान क्या है। क्योंकि प्लान को लेकर भी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं प्लान की पीपीटी ओपन करता हूँ और आप प्लान क्लियर करता हूँ। सिस्टम आपसे लेता क्या है, सिस्टम जो आपसे लेता है वो सिस्टम लेता है $120 आपसे, रॉयल क्यू लेता है $120 फॉर 1 ईयर फीस, 1 साल की फीस लेता है, यानी मात्र $10 मंथली, लेकिन लेता पूरे साल का है। इस $120 में सिस्टम आपको क्या बांटता है, कितना बांटता है, तो सिस्टम आपको इस $120 में $70 बांट देता है V1 से V6 के बीच में। बाकी $14 में $4 बांटता है पीयर अवार्ड के रूप में, V4 V5 V6 के बीच में, और ग्लोबल डिविडेंड के रूप में बांटता है $10। तो 70, 4 और 10 $84 यानी $84 सिस्टम टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बाकी का $36 सिस्टम होता है किसके पास, अपने पास। इसलिए मेंटेनेंस के लिए काफ़ी खर्चे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, और सिस्टम ने भी सिस्टम डाला है तो अपने फ़ायदा भी देखेगा ना, दोनों बातें से। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए काफ़ी बड़े मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, काफ़ी बड़े सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों को नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं, सिस्टम को अपना सर्वर लेना पड़ता है, अगर सर्वर नहीं लेगा तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। इतने बड़े सर्वर पे होने के बावजूद बाइनेंस और वजीरेक्स जैसे सॉफ्टवेयर कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो रॉयल क्यू तो फिर भी अभी छोटा बच्चा है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, एक्सचेंज नहीं है। लेकिन इस एपीआई को कनेक्ट करने के लिए, बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी सर्वर चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट होता है,
अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जब सिस्टम आप ज्वाइन करते हैं, रोबोट एक्टिवेट करते हैं, आपका रैंक होता है V1। आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको $30 पर डायरेक्ट मिलता है, पर डायरेक्ट $30 मिलता है। जब आप 3 डायरेक्ट मार देते हैं, 3 डायरेक्ट कर लेते हैं और टोटल 20 लोगों की टीम बना लेते हैं, कम से कम ये बात हम कर रहे हैं, कम से कम 3 डायरेक्ट और टोटल 20 लोगों की टीम बनाने के बाद आपका रैंक हो जाता है V2। V2 बनने पे आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है $40। आपका जो परसेंटेज लेवल है वो $40 का हो जाता है, यानी आप $40 पे हो गए V2 रैंक पे, और आपके नीचे वाला अगर V1 है ये 30 पे है। तो जाहिर बात है आपको इसके नीचे की टीम से क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा कितना, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। आपको पूरी टीम से 10 का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लान क्या है, रैंक डिफरेंस प्लान है। आप जिस रैंक पे हैं, आपका जो स्लैब है, आपके नीचे वाले का जो स्लैब है उससे माइनस हो के मिलेगा। यानी अगर आप V4 है, आपका स्लैब $60 का है और नीचे वाला V1 है उसका स्लैब $30 का है, तो आपको बाकी का डिफरेंस कितना मिलेगा, $30। V3 बनने के लिए क्या चाहिए, 5 डायरेक्ट चाहिए, 3 V2 चाहिए और 100 लोगों की टोटल टीम चाहिए। ये आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका रैंक हो जाएगा V3 और आपका $4 के सर्कल पे आ जाओगे। ठीक इसी प्रकार $8 ये जो दिया इसको, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम बात कर रहे थे यहाँ $8, 8 डायरेक्ट और 3 V3 जब भी आप कर लें, 3 अलग अलग लेगों में, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, 3 V3 कर लेंगे तो आप बन जाएंगे V4, और V4 बनते ही आपका परसेंटेज हो जाएगा $60 का, यानी आप $60 के रैंक पे आ जाएंगे। अब आप किसी डेपो डायरेक्ट ज्वाइन करवाएंगे तो आपको $60 मिलेगा, और टीम से बात करेंगे तो टीम से डिफरेंस मिलेगा। लेकिन V4 के रैंक पे एक नई इनकम ऐड हो जाती है, इसका नाम है एक्टिवेशन अवार्ड, पीयर एक्टिवेशन अवार्ड। यानी आप भी V4 और आपके नीचे वाला भी अगर V4 है तो जाहिर बात है दोनों 60-60 पे है, दोनों का डिफरेंस 0 हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस V4 के पूरे टीम की ज्वाइनिंग से आपको $1.5 पर ज्वाइनिंग आती है, और ज्वाइनिंग $1.5, उसको कहते हैं पीयर एक्टिवेशन अवार्ड। अब जब आप 12 लोग को डाइट कर लेते हैं, 3 V4 आपके टीम में हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं V5। V5 बनते $65, इस लैब पे आप आ जाते हैं, यहाँ भी पीयर एक्टिवेशन अवार्ड $1.5 मिलता है। जब आप 20 डायरेक्ट 3 V5 कर लेते हैं तो आप V6 के रैंक पे आ जाते हैं, $70 इस लैब पे आप आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको पीयर एक्टिवेशन अवार्ड $1 मिलता है। लेकिन साथ साथ सिस्टम ने V4 के रैंक पे क्या डाला है, $10 और डाला है एज ए ग्लोबल रॉयल्टी। ये V6 को मिलता है कब, जब उसके नीचे V6 आते हैं। जैसे हमारे इंडिया में बात कर ले तो इंडिया में मुरली जी के नीचे एक V6 है, तो ये $10 की रॉयल्टी किसको मिलेगी, मुरली जी को मिलेगी। लेकिन महेंद्र गायकर जी को ये नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके नीचे एक भी V6 नहीं है। तो आपके नीचे V6 के नीचे V6 बनने पे ये वाली इनकम मिलनी चालू हो जाती है। यानी V6 बनने के बाद हमारा काम रुकता नहीं है, हमें ज्यादा इनकम लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा V6 क्रेडिट करने होते हैं। आशा है $120 का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इस सिस्टम ने $120 में कैसे कैसे सिस्टम ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इसके बाद चले हम लोग, इस सिस्टम जो भी ट्रेडिंग से 20% लेता है फ्यूल फी। सिस्टम आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट से एक डिस्ट्रीब्यूट करता है। 80% किसका है, आपका है, यूजर का है, इन्वेस्टर का है। 20% सिस्टम कहां से लेता है, अपने रॉयल क्यू के वॉलेट में जो आप फ्यूल फी एक्स्ट्रा डालते हैं $10 $20, ये वहां से काटता है। यानी जब जब आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 20% सिस्टम आपसे लेगा। अब इस 20% में से सिस्टम जो बांटता है वो बांटता है V1 रैंक पे 20%, यानी किसका 20%, 20% का 20%, यानी कि बोले तो 4%। V2 रैंक पे जैसे भी 30%, किसका 20% जो सिस्टम ने फ्यूल फी काटी है, उस 20% का 30% बोले तो 6%। इसी प्रकार